तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वह लड़का यूको क्वीन के पास्ट के बारे में बताता है। दूसरी ओर लिन फैंग उस मार्क्समैन के साथ फाइट कर रहा होता है और अब वह अपने गन से उसे शूट करने की कोशिश करता है, पर वह मार्क्समैन काफी आसानी से उसके बुलेट्स को रोक लेता है और अब वह लिन फैंग के पीछे जाकर उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। तभी सिल्वर वॉरियर काफी तेजी से अपने स्वॉर्ड का यूज करते हुए उस पर अटैक कर देता है, पर उस मार्क्समैन पर इसका भी कोई असर नहीं होता है। वहीं उन दोनों के अटैक्स उस मार्क्समैन के बॉडी के आर पार चले जा रहे होते हैं, जिससे उस मार्क्समैन को कोई भी हर्ट नहीं हो रहा होता है। तभी लिन फैंग बोलता है, तुम सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो और मैं यहाँ पर तुमसे फाइट करना चाहता हूँ, पर आज मेरे पास टाइम नहीं है। और अब वह अपने डेविल कार्ड का यूज करता है, जिससे उस कमरे में चारों ओर धुआं फैल जाता है और उस धुएं के बीच एक डेविल खड़ा होता है। अब दिखाया जाता है कि वह मार्क्समैन जमीन पर गिरा बोल रहा होता है, तो तुमने इस जगह पर एक होली कार्ड का यूज किया, पर फिर भी तुम इस जगह पर मुझे नहीं हरा सकते हो। और यह बोलता हुआ वह मार्क्समैन उस जगह से चला जाता है। वहीं उस मार्क्समैन के साथ फाइट करके लिन फैंग काफी ज्यादा घायल होता है, पर वह अपनी परवाह ना करते हुए सिल्वर वॉरियर से जल्द यू को ढूंढने के लिए बोलता है। दूसरी ओर वह लड़का यू को क्वीन की कहानी सुनाते हुए बोलता है। क्वीन अपनी बीमारी से बहुत ही ज्यादा परेशान थी और वह बाकी के लोगों की हेल्दी बॉडी देखकर काफी ज्यादा जेलस फील किया करती थी। और एक दिन उसके पास मौजूद एक कार्ड की स्पिरिट कार्ड से निकलकर बाहर आई और उस स्पिरिट का नाम लोनली था। क्वीन उसे देखकर डर जाती है और उससे पूछती है कि आखिर वह कौन है। लोनली उसे बताती है कि वह एक स्पिरिट है और क्वीन के हार्ट के अंदर मौजूद बुराई से वह पैदा हुई है और वह यहाँ पर अपने कार्ड के अंदर से काफी लंबे समय से क्वीन को देख रही थी। क्वीन इस जगह पर एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती है और कई सारे दोस्त बनाना चाहती है, पर उसके पास लोनली के अलावा और कोई दूसरा दोस्त नहीं है, तो लोनली ही उसकी बेस्ट फ्रेंड है। और अब वह बोलती है कि उसे क्वीन की बीमारी के बारे में भी सब कुछ पता है। धीरे धीरे यहाँ पर क्वीन की बॉडी पूरी तरीके से कमजोर हो जाएगी, जिसके बाद वह अपने बेड से हिल भी नहीं पाएगी और कुछ ही दिनों में वह यहीं पर मर जाएगी। यह सुनकर क्वीन काफी ज्यादा डर जाती है। तभी लोनली बोलती है, मुझे यह बात अच्छे से पता है कि तुम इस दुनिया से नफरत करती हो, तो तुम इस जगह पर मुझसे हाथ मिला लो, जिससे तुम्हें एक नई पावर और लाइफ मिलेगी। क्वीन पूछती है, किस तरह की पावर? तभी लोनली क्वीन के साथ फ्यूजन टेक्निक करते हुए मर्ज हो जाती है। अब क्वीन देखती है कि वह अपनी बॉडी को कंट्रोल कर पा रही होती है, वहीं उसकी बॉडी में पहले से ज्यादा पावर होती है। तभी लोनली बोलती है, अगर तुम मेरे साथ हाथ मिला लो तो तुम्हारी हेल्थ पूरी तरीके से रिकवर हो जाएगी, साथ ही साथ तुम्हें कई सारी सुपर पावर भी मिलेगी। यह सुनते ही क्वीन अपने कमरे के खिड़की से जंप करती है और अब वह नोटिस करती है कि वह लोनली की पावर की मदद से वहां पर उड़ पा रही होती है। पहले उसे इसमें डर लगता है, पर थोड़ी ही देर में वह उस जगह पर उड़ना सीख जाती है और यह सब देखकर क्वीन काफी ज्यादा खुश होती है। वहीं उसे यह सब एक सपने जैसा लग रहा होता है, जिसके बाद वह उड़ते हुए एक जगह पर आकर खड़ी होती है। तभी उसे एक पर्सन की आवाज सुनाई देती है जो बोल रहा होता है, तो हमारे बीच यहाँ पर एक नई जर्नल मौजूद है। अब क्वीन पीछे मुड़कर देखती है तो यह वही लड़का होता है। अब उस लड़के के साथ लायन स्पिरिट को देखकर क्वीन डर जाती है और वह छत से नीचे गिरने लगती है। तभी वह लड़का उसे बचा लेता है और बोलता है कि तुम्हें इस जगह पर सावधान रहना चाहिए। तभी क्वीन बोलती है, आखिर इस जगह पर क्या चल रहा है? वह लड़का बोलता है, तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हें यहाँ पर सब कुछ समझाऊंगा। और अब वह लोनली को क्वीन की बॉडी से बाहर निकलने के लिए बोलता है। अब लोनली के बाहर निकलते ही क्वीन वहां पर दोबारा से कमजोर हो जाती है। तभी लोनली को देखते ही लायन स्पिरिट बोलता है, हमें मिले इस जगह पर काफी दिन बीत गए हैं। तभी लोनली बोलती है, वह कई सालों से कैद थी, पर फाइनली अब वह आजाद होने वाली है। अब लायन स्पिरिट क्वीन को देखते हुए बोलता है, लड़की तुम बीमारियों की भंडार हो, आखिर तुम्हारी यह हालत कैसे हो गई? वहीं लायन स्पिरिट को देखकर क्वीन काफी ज्यादा डर रही होती है। तभी वह लड़का बोलता है, तो क्या अब तक तुम इस जगह पर आजाद नहीं हुई हो? इसका मतलब तुम्हारे जर्नल ने अब तक तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया है। तो चलो इस काम में मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। और अब वह क्वीन के पास आते हुए बोलता है,
तुम इस जगह पर एक स्पिरिट जर्नल बनने वाली हो, जिसके बाद तुम्हारे पास सब कुछ होगा। यह सुनकर क्वीन बोलती है, तो यहाँ पर स्पिरिट जर्नल बनने के लिए मुझे क्या करना होगा? वह लड़का बोलता है, स्पिरिट जर्नल बनने के लिए डार्क रैलम और लाइट रैलम में से कोई एक पाथ चुनना होगा, और एक बार स्पिरिट जर्नल बनने के बाद तुम्हारे पास इतनी पावर होगी कि तुम जो चाहे वह हासिल कर सकती हो। पर यह तुम पर डिपेंड करता है कि तुम डार्क और लाइट पाथ में से किसे चुनती हो। मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम डार्क पाथ को चुनो, क्योंकि लोनली एक डार्क स्पिरिट है और मैं यह देख पा रहा हूँ कि इस दुनिया ने तुम्हें काफी ज्यादा तकलीफ दी है, जिस वजह से तुम्हारे हार्ट के अंदर इस दुनिया के लिए काफी ज्यादा नफरत भरी हुई है। तो तुम डार्क पाथ को चुनकर इस दुनिया से अपना बदला ले सकती हो। और मैं भी तुम्हारे जैसा ही एक इंसान हूँ जिसे यहाँ पर लोगों ने धोखा दिया, वह भी बस इसीलिए क्योंकि मेरी किस्मत खराब थी। और अब वह अपना ग्लव उतारकर क्वीन को अपना हाथ दिखाता है। अब लायन स्पिरिट बोलता है कि यह एक काफी फेमस वायलिनिस्ट हुआ करता था, पर एक कार एक्सीडेंट में इसके हाथ का नर्व डैमेज हो गया, जिस वजह से अब यह वायलिन नहीं बजा सकता। पर जब ऐसा हुआ तब इसके सभी दोस्तों और साथियों ने इसे अकेला छोड़ दिया। जब तक इसके पास टैलेंट था सभी लोगों ने इसकी रिस्पेक्ट की और सभी लोग इसके आगे पीछे घूमते थे। पर जब यह किसी काम का नहीं रहा तब सभी लोगों ने इसे अकेला मरने के लिए छोड़ दिया। अब क्वीन को याद आता है कि यह लड़का कोई और नहीं बल्कि फेमस वायलिनिस्ट यून है, जो कि काफी ज्यादा फेमस हुआ करता था। पर एक कार एक्सीडेंट के बाद वह अचानक इंडस्ट्री से गायब हो गया। अब यून बोलता है, अगर तुम मेरे साथ हाथ मिला लो तो हम दोनों एक साथ मिलकर इस दुनिया से अपना बदला ले सकते हैं, और यहाँ पर हम सबसे ज्यादा पावरफुल होंगे और इस पूरी दुनिया पर राज करेंगे। तभी लोनली क्वीन को स्पिरिट जर्नल के बारे में सब कुछ बताने लगती है, और अब वह बोलती है कि क्वीन अगर उसकी जर्नल बन जाए तो उसके पास सब कुछ होगा। और यह बोलते हुए वह दोबारा से अपने फ्यूजन टेक्निक का यूज करते हुए क्वीन के साथ मर्ज हो जाती है, जिसके बाद क्वीन अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है। अब लोनली बोलती है, देखो इस वक्त तुम्हारे बॉडी के अंदर कितनी पावर है, अगर तुम मेरे साथ हाथ मिला लो तो हम दोनों मिलकर इस पूरी दुनिया पर राज करेंगे, और इस जगह पर मेरी पावर का यूज करते हुए तुम लोगों से बदला भी ले सकती हो। तभी क्वीन बोलती है, तो क्या तुम इस जगह पर मेरे साथ मिलकर इस दुनिया को डिस्ट्रॉय करना चाहती हो? लोनली हंसते हुए हाँ में जवाब देती है। उसी वक्त क्वीन लोनली को पकड़कर अपनी बॉडी से बाहर निकाल देती है और उसके ऑफर को रिजेक्ट कर देती है, जिससे लोनली दोबारा से अपने कार्ड में चली जाती है। जिसके बाद क्वीन दोबारा से काफी ज्यादा कमजोर हो जाती है और वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाती है। अब युआन क्वीन के पास आता हुआ बोलता है, इसके हार्ट के अंदर अभी भी काइंडनेस मौजूद है, तो हमें यहाँ पर तब तक इंतजार करना होगा जब तक यह पूरी तरीके से ईवल नहीं बन जाती। मैं भी पहले इसी की तरह हुआ करता था, पर अब मैं इस रास्ते पर काफी आगे निकल चुका हूँ, जिस वजह से मैं पीछे मुड़कर नहीं जा सकता। अब हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां क्वीन अपने हॉस्पिटल के बेड पर होती है। वहीं उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है और अब वह वहां पर मरने वाली होती है। अब वह मरते हुए लोनली के कार्ड को देखते हुए बोलती है, लोनली क्या तुम मेरी बात सुन पा रही हो? तभी लोनली अपने कार्ड से बाहर आते हुए बोलती है, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करके अपनी जान बचा सकती हो। क्वीन बोलती है, मैंने इस बारे में बहुत सोचा, पर मैं इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना नहीं चाहती, और यहाँ पर मेरे मरने के बाद तुम दोबारा से अपने कार्ड के अंदर सील हो जाओगी जब तक तुम्हें कोई नया जर्नल नहीं मिलता। पर इस बारे में सोचकर मैं काफी ज्यादा दुखी हूँ, और क्या तुम्हें पता है मेरा बचपन से एक सपना था जो कि अब कभी पूरा नहीं हो सकता। लोनली बोलती है, तो आखिर तुम इस जगह पर क्या करना चाहती थी? और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।